तो लीजिए व्यूअर्स, आपका चूरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लड्डू के फॉर्म में खाना चाहें तो लड्डू के फॉर्म में इसे खा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसे आप इंजॉय करना सिंपल चूरमा के फॉर्म में, तो आप इस तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ कि दाल बाटी चूरमा के साथ जो चूरमा होता है वो बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही स्पेशल होता है। उसकी प्रोसेस भी एक स्पेशल प्रोसेस होती है, लेकिन आज मैं ये बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीका, और सेम टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 चपाती ली हैं तंदूर की, जो मॉर्निंग की बची हुई हैं। तो लेफ़्ट ओवर चपाती से हमें इसे बनाना है आज। और ये चपाती जो है ना, देसी घी से चुपड़ी हुई है। इसी के साथ रेसिपी में हम लेंगे आधा कप जो है वो पिसी हुई चीनी और आधा कप देसी घी, और डेसिकेटेड कोकोनट मैंने लिया है आधा कप तकरीबन। तो ये जस्ट मैंने ऑप्शनल रखा है, आपके पास हो तो ऐड करें, अदरवाइज़ रहने दें। और उसके अलावा एक ऑप्शनल चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। नॉर्मली काजू और बादाम जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हाँ, पर इलायची इसमें ज़रूर जाएगी इसके फ्लेवर के लिए। तो मैंने 4 से 5 इलायची और 6 से 8 जो है वो बादाम यहाँ पर लिए हैं। तो आप तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तवे को गरम कर लें, मीडियम फ्लेम पर रखें, और उसके ऊपर आप जो है वो चपाती को दोनों तरफ से सेक करके थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी कर लें। और उसके लिए आपको जो है इसमें थोड़ा घी भी अप्लाई करना होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा घी जो है वो इसके ऊपर लगा लें और इसे अच्छे तरीके से जो है वो आपको क्रिस्पी कर लेना है दोनों साइड से। तो उससे जो है वो चूरमे का टेक्सचर बहुत बढ़िया आने वाला है। और व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है आपके पास तंदूर की रोटी हो, आपके पास तवे की रोटी हो, आप उससे भी बना सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रोटी से ही इसे बनाना चाहते हैं तो आप फ्रेश रोटी बनाएं, पर रोटी जो है वो थोड़ा आप नॉर्मल चपाती से दुगनी मोटी रखें। तो उससे क्या होगा कि एक सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों टेक्सचर जो है वो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से रोटी को आपको एकदम क्रिस्प कर लेना है दोनों तरफ से। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से चपाती को जो है वो मैंने क्रिस्प कर लिया है, दोनों तरफ से क्रिस्प हो गई है। और इसी तरह से सारी चपाती जो है वो आप तैयार कर लें। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने सारी चपाती जो है वो एकदम से अच्छे से क्रिस्प कर लिया, और अब इसे टुकड़ों में तोड़ करके जो है वो ठंडा होने के लिए रख दें। और जब ये ठंडी हो जाएंगी अच्छे तरीके से, तो हम आगे की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, इलायची को इस तरह से ओपन करके इनको जो है वो खरबत्ते में आप अच्छे से जो है वो पीस लें। तो व्यूअर्स, जब भी इलायची आप पीसें, अगर उसको पीसने में परेशानी आ रही हो तो आधा चम्मच जो है वो आप चीनी जो है इसके अंदर ऐड कर दें, और उसके बाद इसे आप आसानी से जो है वो पीस सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत अच्छे से पाउडर जो है वो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, अच्छे से ये मैंने पीस ली है, आप देख पा रहे होंगे। और ये छिलके जो है वो हम अलग निकाल देंगे, और इस पाउडर को जो है हम यूज़ करेंगे हमारे चूरमा में। व्यूअर्स, आप बादाम को भी जो है वो हल्के हल्के इस तरह से स्लाइसेस में जो है वो कट कर लें। बहुत आराम से ये कट हो जाते हैं। अगर आपके पास नट कटर हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से काटने में परेशानी आ रही हो बादाम को, तो आप इसको जो है इस तरह से 2 टुकड़ों में करें, और आसानी से जिस तरह से हम लहसुन को चॉप करते हैं वैसे इसको भी आराम से जो है वो चॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे बादाम जो है उसकी कटिंग भी आपको जो है वो कर लेनी है। लीजिए व्यूअर्स, हमारे नट्स भी कट करके तैयार हो गए हैं। व्यूअर्स, चपाती बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और देखिए ये कड़क भी हो चुकी हैं। तो इनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमें जो है वो मिक्सी के एक जार में जो है वो ऐड करना है, और सूजी से दुगना मोटा दरदरा जो है इसको पीस लेना है। और व्यूअर्स, इसे इस तरह से फिल कर लेना है, 3/4 चौथाई भर के इसको जो है वो हमें अब ग्राइंड कर लेना है। पेस्ट बनाएंगे इसका, सॉरी, इसके ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसका जो है इस तरह से दानेदार जो है वो ग्रेन्यूल्स बना लिए हैं। इसी तरह सारे ग्रेन्यूल्स जो है आप बना लें और इसे एक थाली में निकाल लें। तो चलिए व्यूअर्स, हमारा जो ग्रेन्यूल्स हैं तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, जो हमने तकरीबन आधा कप जो है ली थी। तो 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए।
और उसी के साथ जो ग्रेन्यूल्ड आधा कप जो हमने कोकोनट लिया था, डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी ऐड करेंगे। और इसी के साथ जाएगा इसमें इलायची पाउडर। तो सबसे पहले इन सारे मिश्रण को जो है वो अच्छे तरीके से जो वो मिक्स कर लें, चीनी की गुठलियों को फोड़ते हुए। तो व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है हमारा चूरमा। और अभी आपको क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे लेकर के हाथ में प्रेस करके देखना है। और देखिए, घी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने आधा कप घी लिया हुआ है, जिसमें से कुछ कप जो 2 से 3 चम्मच हमने रोटी को क्रिस्प करने में लगा दिया था। तो अब ये पूरा का पूरा घी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, अब घी को जो है हाथ से अच्छे तरीके से इसमें जो है वो आपको मिक्स करना है। ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी लड्डू या इस तरह से पिन्नियाँ बन जाएं, क्योंकि दाल बाटी के साथ जो चूरमा होता है वो थोड़ा खिला खिला होता है, उसको प्रेशर से दबा करके जो है उसके लड्डू जो है वो बना दिए जाते हैं, अदरवाइज़ इसको वैसे ही खाया जाता है। तो देखिए व्यूअर्स, घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इस तरह से इसकी मुट्ठियाँ बांध के जो है वो लड्डू भी बांध सकते हैं। देखो, हल्का सा प्रेशर लगाने पर ये जो है इस तरह से बिखर जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, इसको जो लड्डू बनाते हैं तो इस तरह से प्रेशर से दबा करके जो है वो लड्डू बनाए जाते हैं। तो आप इसे लड्डू के रूप में भी सर्व कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट बाउल में भी जो है वो डाल के सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, आपका चूरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप लड्डू के फॉर्म में खाना चाहें तो लड्डू के फॉर्म में इसे खा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसे आप इंजॉय करना सिंपल चूरमा के फॉर्म में, तो आप इस तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बताना मत भूलिए आपको रेसिपी कैसी लगी, और ये बिल्कुल वैसा ऑथेंटिक टेस्ट इसमें आएगा जैसा कि आपको दाल बाटी चूरमा में आता है। तो एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, बताना मत भूलिए रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।